तो भाई साहब आज हमारे पास में है ये बहुत ही कमाल का स्पेशल टूल जो हम इलेक्ट्रिकल वालों के काम तो आता ही है। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं, चाहे वो गाड़ियों का काम करते हैं, बाइक रिपेयरिंग की उनकी दुकान है, ऑटो रिपेयरिंग की दुकान है, यहाँ तक कि कार की रिपेयरिंग भी अगर वो करते हैं तो भी उन लोगों के भी ये काम आ सकती है। अगर उनके पास में इस तरह की मशीन है, इस तरह का टूल है, तो उनका काम दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर जुगाड़ से करते हैं तो निश्चित उनका काम 50% तक खराब होता ही होगा। इसीलिए आपका काम 100% तक ठीक हो सके, एक्यूरेट हो सके, तो आप सबको भी इस मशीन को, इस टूल को अपने पास जरूर मंगवाना चाहिए। अब ये क्या है दोस्तों और कैसे हम सब के काम को आसान बनाता है, चलिए इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड का है, किस तरह से काम करता है ये। तो चलिए आ जाइए ना, खोलते हैं इसको मिलकर के। यार हम भी आ जाओ, हाथ बटाओ मेरा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक जबरदस्त टूल की अनबॉक्सिंग, जो कि हम सब रिपेयरिंग करने वालों के काम को आसान बनाता है। तो क्या है इसके अंदर, चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए। दोस्तों कंपनी ने हमारे पास में इस टूल को बहुत ही सुरक्षित तरीके से पैक करके भेजा हुआ है। ये लोहे का टूल है दोस्तों, इसलिए इसके अंदर मतलब गत्ते के अंदर पैकिंग इसको नहीं किया गया है। टोटली इसके अंदर आयरन यानी कि लोहा ही लोहा है, इसलिए इसको सिंपली एक इस तरह से पैकिंग मतलब कर दिया गया है। तो आप अगर इसको मंगवाते हैं तो आपके पास में भी ऐसे ही आएगा, जो कि इसके अंदर कुछ भी टूटने फूटने वाला नहीं है। दोस्तों चलिए इसकी पत्तियों को खोलेंगे, फिर इसे दोस्तों इस तरह से हम इसकी इस कट्टे को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एक टूल मिल जाता है। ये है निजश्याम इलेक्ट्रिक की हाइड्रोलिक मशीन। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है एक जैक, जो कि दोस्तों इसको प्रेस करेगा, दबाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ एक हैंडल टाइप से दिए गए हैं, यहाँ पे इस तरह से डल जाएगा। और ये वाले को हमें यहाँ डालना होगा, इसको यहाँ। इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखते हैं ये क्या है। दोस्तों इसके अंदर है, ये देखिए कुछ यूजर मैनुअल लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर एक रबड़ है, सील है शायद। ये सील ये कहाँ लगने वाली है, रबड़ कहाँ लगने वाला है, ये फिर कभी हम बात करेंगे आपको। शायद इसके नीचे लगने वाला होगा। और इसके अंदर दोस्तों एक छोटा सा हमें पेपर और मिलता है। क्या चीज़ है ये, तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये काम करता है, वो सब इसके अंदर मतलब दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। उस पैकिंग के अंदर हमें ये सारे सामान मतलब मिले हुए थे। दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे पास में ये हाइड्रोलिक मशीन हमें मिल जाती है, जो कि निजश्याम इलेक्ट्रिक ब्रांड से आती है। अब दोस्तों इसका काम क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है, इसका जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, क्या प्लास्टिक का है या फाइबर का है, किस चीज से बना हुआ है, ये कितना लोड ये मतलब लेकर के चल सकता है, यानी कि इससे हम किसी चीज पर कितना वजन डाल सकते हैं, कितनी इसकी ताकत है, इन सब के बारे में चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि इसको खरीदते समय दोस्तों हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न रह जाए। दोस्तों ये जो हाइड्रोलिक मशीन है ये निजश्याम इलेक्ट्रिक की ओर से आती है, इसलिए इसका जो ब्रांड है वो निजश्याम इलेक्ट्रिक ब्रांड ही है। और यही कारण है कि इस प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रकार की आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, इसको ऑर्डर करना है, इसको मंगाना है, तो आपको निजश्याम इलेक्ट्रिक से ही डायरेक्ट संपर्क करना पड़ेगा, जिसका नंबर आपको यहाँ ऊपर स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें आखिर ये मशीन हमारी किस चीज से बनी हुई है, क्या क्या मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये सारा फ्रेम इसका आप जो देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सारा का सारा स्टील फ्रेम है। कहने का मतलब दोस्तों इसके अंदर जो भी मतलब सामान लगा हुआ है सब के सब ये मेटल पार्ट्स है, इसमें कुछ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए आपके पास में जब ये आता है तो किसी प्रकार से चाहे कैसे भी आ जाए, हल्की सी मतलब कुछ पन्नी वगैरह लगा के दे दिया जाए, हालांकि ऐसे नहीं आता, जैसे आया है वैसे ही आएगा आपके पास में, तो भी इसके अंदर कोई भी टूट फूट होने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ हैवी मेटल से बना हुआ है। और इसके अंदर दोस्तों आपको ये जो स्प्रिंग दो दिखाई दे रही हैं, इसका काम होता है इन प्लेटों को, ये जो हमारी प्लेटें हैं नीचे वाली, इसको ऊपर की तरफ खींचने का। यानी कि दोस्तों ये जो जैक है ये ऊपर की तरफ दबाव देता है, जिससे कि हमारा जो प्लेट नीचे आता है, और जब इसके वाल को हम रिलीज करते हैं तो हमारा ये जो प्लेट है ये ऊपर की तरफ चला जाता है इस स्प्रिंग के सहायता से। और इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको एडजस्टेबल प्लेट दे दी जाती है दो, जो कि दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से जैसे आपको इस्तेमाल करना उस हिसाब से आप इसको ऊंचा नीचे पे अपना सेट कर सकते हैं। इसको
को मतलब फिट कर सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। अब इस मशीन का दोस्तों उपयोग कैसे करना है आप लोगों को। दोस्तों इस प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन का जो उपयोग है ये छोटे छोटे इंडस्ट्रियल और रिपेयरिंग वर्क में काम में मतलब लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की गाड़ियों का काम करते हैं, यानी कि छोटी छोटी गाड़ियां, उनकी टायर की बेयरिंग है या किसी प्रकार की बेयरिंग या शाफ्ट वगैरह कोई बुश है वो नहीं ठुक रही है, नहीं निकल रही है, तो आप दोस्तों इस मशीन से उसको निकाल सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की आपकी दुकान है, सीलिंग फैन की वाइंडिंग करते हैं, उसकी शाफ्ट को आप निकाल सकते हैं, उसकी बेयरिंग को आप निकाल सकते हैं। मोनोब्लॉक पंप या किसी भी मोटर की आपके पास में बेयरिंग निकालने के लिए आती है तो आप इस मशीन से उन सब की बेयरिंग को निकाल सकते हैं। मोटर की रिपेयरिंग करते हैं, पंप फैन आदि शाफ्ट की जो बेयरिंग होते हैं, बुश होते हैं, कई बार फंस जाते हैं तो उसको हम इससे निकाल सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, बिना कुछ ठोके पीटे हम इससे निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों बेयरिंगों को हम लगा भी सकते हैं, बॉडी कवर को ठोक भी सकते हैं, यानी कि फिट भी कर सकते हैं। बुश अगर आप किसी मिक्सी के जग के अंदर आपको लगाना है तो उसको भी आप इससे प्रेस करके उसके अंदर मतलब बहुत आराम से फिट कर सकते हैं बिना किसी भी प्रकार की हथौड़ी को बजाए। इसके अलावा दोस्तों मोटर के हाउसिंग या मशीन पार्ट्स में जो बुश लगते हैं उनको सही दबाव से लगाने के लिए आप इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में यानी रिपेयरिंग का कोई भी काम करते हैं, आपको कुछ भी शाफ्ट वगैरह, बुश वगैरह, कुछ बेयरिंग वगैरह ठोकना है, निकालना है, तो आप इस मशीन से उसको निकाल सकते हैं। चाहे आप गाड़ियों का काम करते हैं, चाहे आप बिजली का कोई मोटर वगैरह का काम करते हैं या किसी प्रकार का कोई बेयरिंग या बुश शाफ्ट वाला कोई काम करते हैं। दोस्तों इस मशीन से आप मुड़े हुए मेटल पार्ट्स को सीधा कर सकते हैं। शाफ्ट कोई टेढ़ी हो गई है उसको भी सीधा कर सकते हैं, कोई एंगल है जो कि टेढ़ा हो गया है उसको भी आप सीधा कर सकते हैं, उसको भी ये सीधा कर देगा। कहीं से उसके ऊपर सिंपली लाके आपको यहाँ पे रखना है और दबाव देना है, यानी कि कुछ चीजें रख करके, जिससे कि वो अपने शेप में आ जाएगा। इस टूल से दोस्तों आप असेंबली वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि कोई गियर का काम करते हैं, पुल्ले का काम करते हैं, शाफ्ट आदि को सही प्रेशर के साथ ठोकने का अगर काम करते हैं, आप असेंबल करने का काम करते हैं, तो दोस्तों इस मशीन का उपयोग आप वहां पर कर सकते हैं। इस मशीन का उपयोग दोस्तों स्टैंपिंग और बेंडिंग यानी कि छोटे मेटल पार्ट्स को दबाने या उसको मोड़ने के काम में भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मशीन का उपयोग आप हल्की मेटल शीट को फ्लैट करने के लिए या हल्के से अगर उसको बेंड करना है, उसको कुछ मतलब किसी शेप में आपको लाना है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपके उस काम को ये मशीन कर देगी। और इस मशीन का, इस टूल का उपयोग दोस्तों आप लेबोरेटरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में कोई टेस्टिंग लैब है, जैसे इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का या गाड़ियों का कुछ बेयरिंग वगैरह कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वहां पर इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है, उन सब के लिए भी आप इसका इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है आपकी और वहां पर आप फैन की रिपेयरिंग करते हैं, सीलिंग फैन या किसी भी फराटा फैन, टेबल फैन जिसके अंदर बेयरिंग बुश वगैरह लगते हैं, उनकी शाफ्ट को आपको निकालना होता है, सीलिंग फैन की शाफ्ट को आपको निकालना होता है, उसके रूटर को निकालना हो जाता है बाहर शाफ्ट से, तो दोस्तों फंसने पर और बिना फंसे ही अगर वो खराब हो गया तो उसको भी निकालने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपके उस काम को ये कर देगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपकी ये जो मशीन है, देख सकते हैं हमने एक छोटे से अपने अड्डे के ऊपर रखा हुआ है, तो एक छोटे से काउंटर पे यानी कि कम जगह में ये आपकी मशीन जो है कि इंस्टॉल हो जाती है। और दोस्तों इसके लिए आपको किसी प्रकार की बिजली वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आप इसको मैनुअल ऑपरेशन से मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से इस मशीन को, इस टूल को कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं। कहीं मान लीजिए आप दुकान को मान लीजिए खाली करना है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको बड़ी गाड़ी कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अकेले ही उठा करके ले जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसका अगर मैं आपको वजन बताऊं तो कितना वजन होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 30-35 किलो के आसपास होगा। ये मशीन दोस्तों आपकी रिपेयरिंग और असेंबली वर्क में समय और मेहनत दोनों को बचाता है, साथ ही सुरक्षित और स्थिर प्रेसिंग भी देता है आप लोगों को, यानी कि बढ़िया से दबाव देगा, कहीं इधर उधर आपके शाफ्ट को, रूटर को और किसी भी प्लेट को, पत्ती को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करके दे देगा। अब दोस्तों इस मशीन को खरीदते समय आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जब आप इस मशीन को खरीदते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर जो जैक लगा हुआ है वो कितने टन का है, यानी कि 5 टन का है या 10 टन का है। इस तरह की मशीन के अंदर दोस्तों ज्यादातर 10 टन के और 5 टन के हाइड्रोलिक जैक होता है, वो लग करके आता है। बाकी इसके अंदर दोस्तों 10 टन का ये जैक लगा हुआ है, जो कि आपके काम को मजबूती के साथ करता है,
ताकत के साथ करता है। इसकी फ्रेम की मजबूती को आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। जो भी आप मशीन लेते हैं, जैसे कि मार्केट में कई तरह की लोकल मशीनें भी आती हैं, उसको भी बहुत लोग सस्ता जान करके खरीद लेते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जैसे उसका दबाव पड़ेगा वैसे ये पत्ती टेढ़ी हो जाएगी, ये सब फैलने लग जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सही चुनाव करना है। आप जब इस मशीन को खरीदते हैं तो आप ये भी देखिए कि इसका जो ये प्लेट है ये एडजस्टेबल है कि नहीं, इसका जो प्लेटफॉर्म है ये एडजस्ट हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ेगा, इसके अंदर जो जैक लगा हुआ है क्या ये रिपेयर भी हो जाएगा, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग कराने में सुविधा कहां से आपको होगी, कौन इसको मतलब ठीक प्रकार से रिपेयर कर देगा, कहां इसके पार्ट्स जो है कि आराम से मिल जाएंगे, मतलब हमें कोई परेशानी ना हो, बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ब्रांड और वारंटी का भी सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए जो कि दोस्तों निजश्याम इलेक्ट्रिक का है। दोस्तों इस तरह से हमारे पास में ये मशीन सैकड़ों फीचर के साथ में आ जाती है। अब रही बात की ये मशीन, ये टूल कितने का है, इसका प्राइस कितना है, ये कितने रुपए में हमारे पास तक पहुंच जाएगा, दोस्तों इसके लिए आपको डायरेक्ट संपर्क करना पड़ेगा हमारे द्वारा दिए गए इस नंबर पर। यहां पे आप कॉल करेंगे, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप यहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपको प्राइस पूछना है तो आप प्राइस भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की या कॉइल वाइंडिंग मशीन की या फर्मे की आप जानकारी चाहते हैं तो वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को रेट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हमारी ये वीडियो सालों साल चलने वाली है, और अगर मैंने अभी ये रेट बता दिया तो आगे चल के अगर इसका स्पेयर पार्ट्स का रेट बढ़ता है तो कंपनी को इसका रेट प्राइस बढ़ाना भी पड़ जाएगा, इसलिए ये रेट फिक्स नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको रेट की जानकारी इनसे खुद फोन करके लेना पड़ेगा। रही बात इसकी वारंटी की, तो इसकी भी बात दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा लीजिएगा। हमने तो मंगा लिया भैया, पैसा दिया है, थोड़ा सा कम लगा है, पर जरूरत थी तो मंगा लिया। आपको जरूरत लगे तो आप भी मंगा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।